बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोजेक्ट इमरान खान लाने वालों को उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है, कुर्बानियाँ दी जा रही हैं। कौन कौन से जनरल चले गए हैं और किस किस जनरल ने मज़ीद कुर्बानी देनी है या किस किस जनरल की मज़ीद कुर्बानी होगी, ये तो एक अलग स्टोरी है ही। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने कल शाम पिंडी में साफ ऐलान कर दिया कि बल्कि जान छुड़ा ली है। वो जो हकीकी आज़ादी मार्च और लॉन्ग मार्च और धरना और जलसा जो कुछ होना था, सब चीज़ों से जान छुड़ा ली है। और अब जो सारा वज़न आ गया है हकीकी आज़ादी दिलाने का इस कौम को, वो आ गया है जनाब परवेज़ इलाही साहब पर और महमूद खान साहब पर, यानी वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला KP। इन दोनों के हाथ में अब सारी गेम आ गई है। तो वो क्या हुआ है, कल इमरान खान साहब जनाब जहाज़ में और हेलीकॉप्टर में और करते कराते जलसा गाह तक पहुँच गए। और फिर बड़ी उम्मीदें थी लोगों को कि क्या ऐलान करेंगे, धरना देंगे, खैमा बस्तियाँ लगनी थी। वैसे तो फैज़ाबाद से उनका स्टेज ही उड़ा दिया गया था। जब फैज़ ना रहे, मेरा मतलब बंदे को फैज़ ना मिल रहा हो तो फिर ऐसे ही होता है ना। अपनी ही हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने उनके वहाँ से टेंट शेंट उड़ा दिए, सब कुछ छुट्टी करा दी। चले जनाब, जहाँ आपको आज़ादी, वो आज़ादी है। आज़ादी कितनी मिली थी? 56 शर्तों के साथ। वो जो हमें आज़ादी, हकीकी आज़ादी दिलाने चले थे इमरान खान साहब, उन्हें अपने उस मार्च के लिए आज़ादी मिली थी 56 शर्तों के साथ और लिमिटेड टाइम के लिए, कि इतनी देर की आज़ादी है, इतनी देर में आपने जो करना है कर लें। तो वो वहाँ आए और उन्होंने किया ये कि स्टार्ट तो वहीं से लिया ना कि 3 लोगों ने मेरे कत्ल की साजिश की थी और मैं उनके खिलाफ FIR नहीं कटवा सका, मैं इतना बेबस था और नैब मेरे नीचे नहीं थी, मेरे कंट्रोल में नहीं थी, मैं कुछ कर नहीं सकता था, लंगड़ी लूली हुकूमत लेके चल रहा था, ब्लैकमेल हो रहा था और इंसाफ का निज़ाम कायम नहीं कर सका और करप्शन को रोक नहीं सका। बल्कि उसने तो ताकतवर पे डाल दिया ना कि फ़ौज ने शायद करप्शन को रोका नहीं, और वो फ़ौज जो है वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे। अजीब बात है, खान साहब इसी फ़ौज के लोगों ने आपको करप्शन की फ़ाइलें ला के दिखाई, आपके अपनी फैमिली मेम्बर्स की, तो आपने उनकी छुट्टी करा दी। आप तो खुद इस तरह से प्रोटेक्शन देते। बहरहाल वो करते कराते आए कि ना, मैंने तो सोचा था कि मैं इस्लामाबाद पे चढ़ाई का ऐलान कर दूंगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में केस है, 25 मई वाला लटका हुआ है, सज़ा मिलने का चांस बना हुआ है, कौन सी इस्लामाबाद पे चढ़ाई? और बंदे नहीं थे, वो जो लाखों के समंदर आने थे वो बंदे नहीं थे वहाँ पे। 20-25 हज़ार का मजमा था, अच्छा क्राउड था वहाँ पे, लेकिन वो लाखों वाले जो आने थे वो वाले नहीं थे। मिलियंस मार्च जो होना था वो नहीं आए। तो फिर उन्होंने बताया कि अब मैं जाकर, अच्छा अभी भी जाकर करूँगा, अपने CMs यानी पंजाब और KP के CM और पार्लिमानी पार्टी से मुशावरत करूँगा कि हम असम्बलियों से बाहर आ जाएं। सुभान अल्लाह, मतलब वो लेने के देने पड़ गए, इस्तीफ़े लेने गए थे, हुकूमत की छुट्टी कराने गए थे और अपने पास जो हुकूमतें हैं उनकी छुट्टी का ऐलान करके आ गए। लेकिन ये छुट्टी का ऐलान वाकई हो जाएगा क्या? अगर इमरान खान साहब सीरियस थे इस हवाले से तो बड़ा टाइम मिला उन्हें ना। ये प्लस्तर हुआ था और रेस्ट कर रहे थे, घर पर थे, टांग कभी टेबल पे रख के और कभी नीचे रख के लोगों से मीटिंग्स कर रहे थे। तो वहाँ पे अपनी पार्लिमानी पार्टी को और परवेज़ इलाही को बुलाते और उनसे मशवरा कर लेते कि भाईजान अब हमने हुकूमत छोड़ दी, और वहाँ जाके खड़े होकर ऐलान करते और हुकूमत छोड़ देते। आज बड़ा सिंपल सा काम था ना। इसके लिए आपने क्या प्लानिंग करनी? इतने दिन में जो आज़ादी, हकीकी आज़ादी हमें दिलवाने चले थे, तो अब वो हकीकी आज़ादी जो है हमें परवेज़ इलाही साहब और KP के वज़ीर आला, ये दोनों हमें हकीकी आज़ादी दिलवाएंगे। अच्छा, और हालात क्या हैं कि जहाज़ में पहुँचे हैं इस्लामाबाद, पिंडी इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो है, और उसके बाद हेलीकॉप्टर में पहुँचे हैं पिंडी, और बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठकर हमें दर्स दे रहे हैं कि इंसान को मौत से नहीं डरना चाहिए, वो जब आनी है आ जानी है। अच्छा, ये बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये दर्स हमें कहाँ दे रहे हैं? बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठकर। कमाल है ना वैसे। अच्छा, इंसाफ होना चाहिए, वो सोर्सेज का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और ख़ुद वो एक टाउन नाज़िम की कुर्सी, सरकारी कुर्सी लाके उस पर बैठ के तकरीर फरमा रहे हैं। मतलब तज़ादात का आलम देखें। हमें वाक़यात सुना रहे हैं हज़रत उमर के, हमारे साथ बात कर रहे हैं रियासत मदीना की, और एक अपोजिशन पार्टी होते हुए सरकार के ज़राए इस्तेमाल करके सरकार की, एक सरकारी अफसर की, सरकारी ओहदेदार की कुर्सी पर बैठ के खिताब फरमा रहे हैं। पीछे लोगो लगा हुआ है इतना बड़ा, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। उसमें पोठोहार टाउन के, वो जो एक ज़ाहिर है वो टाउन्स में डिवाइड हुआ हुआ ना, उनकी कुर्सी पर बैठकर और मौसूफ़ खिताब फरमा रहे हैं, और हमें दयानतदारी और ईमानदारी और पता नहीं क्या क्या चीज़ों के दर्स दे रहे हैं। लेकिन असल मसला ये है कि क्या किया, क्या उन्होंने गेन क्या किया।
उन्होंने गेन ये किया है कि आज वो इतने मायूस हो गए हैं, इतने नाउम्मीद हो गए हैं कि अब उन्होंने वो सब कुछ ख़त्म कर दिया। वो लॉन्ग मार्च, वो धरना, वो आज़ादी मार्च, अब वो कह रहे हैं कि 9 महीने बाद भी इलेक्शन हो जाएं तो हम उसमें जीत जाएंगे। अच्छा, मुमकिन है आप जीत जाएं अगर आप खुद उसमें इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हुए तो इमरान खान साहब, आपको तो इलेक्शन में हिस्सा भी नहीं मिलना, आपकी तो नाअहली दीवार पे लिखी हुई नज़र आ रही है। और असल मसला ही ये है कि इमरान खान साहब को नज़र आ रहा है कि वो खुद नाअहल होने जा रहे हैं, और पक्की नाअहली है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं बची है। ये उन्होंने मुख्तलिफ केसेस देख लिए हैं ना कि किस तरह से चले हैं। तो वो कम अज़ कम 5 साल की नाअहली उनके लिए पक्की है। उस वजह से वो चाहते हैं कि ये सारा सिस्टम ख़त्म हो जाए, नए इलेक्शन जब भी हो जाए उन्होंने तो आउट होना है। मुमकिन तौर पर वो बाकायदा बाइकआउट का ऐलान करेंगे। इमरान खान साहब जो भी अब अगला इलेक्शन होना है वो चाहे 6-8 महीने बाद हो जाए, या जैसे हुकूमत की प्लानिंग है, हुकूमत ने तो ऐलान कर दिया उनका हम 6 महीने असम्बली की मुद्दत भी बढ़ा सकते हैं, बल्कि मेरा ख्याल है कानूनी तौर पे शायद 1 साल की गुंजाइश है। तो जितना भी मैक्सिमम टाइम हुआ हुकूमत ने वो पूरा टाइम लेना है, और इलेक्शन अगर लेट भी हुए वो करेंगे। अच्छा, तो इमरान खान साहब के पास क्या बचना है, वो तो 5 साल के लिए नाअहल है, तो अगला इलेक्शन वो 6 महीने बाद हो जाए, 8 महीने बाद हो, चाहे साल बाद हो, खान साहब उसमें हिस्सा नहीं ले सकते। तो उनके पास एक ही हल बचा, उन्होंने बाइकआउट करना है, और वो जो उनका एक तरीका है कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। तो चूँकि उन्होंने खुद नहीं होना उसमें, तो उन्हें बिल्कुल गर्ज नहीं है कि पीटीआई के लोग हों क्या हों, ये अब वो सिर्फ फेस सेविंग के लिए अपने क्राउड को दिखाने के लिए कर रहे हैं। और कुछ दिन बाद उन्होंने आना है एनआरओ मांगने कि मुझे बचा लें और मुझे किसी तरह से बाहर भेज दें। फिर ऐसी ऐसी चीज़ें निकलनी हैं जिनके लिए उन्होंने बाहर जाना है। आप वो पहले वाली तो रिपोर्टें थी ना, लोगों की रिपोर्ट्स जो आई थी वो और चीज़ें थी। खान साहब ने ऐसी बातें बता के जाना है कि बस हैरान ही रह जाना, उन्होंने हमें उस पर भी सरप्राइज़ देना है। और उसकी वजह क्यों है, उसकी नाउमीदी की वजह क्या है, एक तो उनकी नाअहली और सज़ाएँ, दूसरे वो जो उनको लाने वाले थे ना वो सब ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा जी सॉरी, हम अपनी भुगतने को तैयार हैं, सज़ा भुगतने को तैयार हैं, हम अपना एतराफ़ कर रहे हैं। बाजवा साहब ने बड़ा साफ ऐलान कर दिया हुआ है। और उसके बाद NDU में जो आसमा शिराजी ने बताया है, रिपोर्ट किया है कि वहाँ पे जब उन्होंने सवाल किया जनरल बाजवा साहब से, मौजूदा आर्मी चीफ़ जो कि अब जा रहे हैं, आउटगोइंग आर्मी चीफ़ हैं बल्कि, तो कि जी अब ये जो सारा प्रोजेक्ट था इसमें क्या उसमें कर रहे हैं आप, तो उन्होंने कहा जी हम उसकी कीमत पे कर रहे हैं, और 4 लोग तो हम कुर्बानी दे रहे हैं या कुर्बान हो रहे हैं, और क्या करें। तो वो 4 कुर्बानियाँ जो हैं कौन सी हैं, 2 जनरल्स के इस्तीफ़े की खबरें आ गई हैं, जनरल फैज़ साहब और जनरल अज़हर अब्बास साहब, ये 2 के इस्तीफ़ों की खबरें आ गई हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जनरल फैज़ साहब है अपेरेंटली, क्योंकि इमरान खान साहब के बारे में इमरान खान साहब ने जो परसेप्शन बनाई है, जो लोगों को उनका जहन साजी की थी कि जनरल फैज़ मेरे साथ हैं, और बार बार वो कहते रहे। कल भी उन्होंने अपनी तकरीर में कहा, उन्होंने कहा मुझे एजेंसीज के अंदर से रिपोर्टें मिलती थी कि मेरे कत्ल की साजिश हो रही है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो उन्हें कौन दे रहा था रिपोर्टें? अच्छा, जो भी दे रहा था, अब ये जो टॉप लेवल पर बैठे हुए सीनियर मोस्ट जनरल्स थे उनके जाने का वक्त आ गया है। 2 जनरल्स ने अनाउंस हो गया उनकी अर्ली रिटायरमेंट, वो चंद दिनों में रिटायरमेंट हो जाएगी, उनका इस्तीफ़ा आ जाएगा। हमारे दोस्त हैं इमरान शफकत साहब, उन्होंने तो तारीख भी दे दिया है, उन्होंने खैर 4-5 दिसंबर दी है फैज़ साहब की। लेकिन बहरहाल ये 2 का तो अनाउंसमेंट्स आ रही हैं, अब खबरें चल रही हैं। मज़ीद 2 कौन हो सकते हैं, अब वो ज़रा थोड़ा सा ट्रिकी बात है। बहरहाल उसमें 2 जनरल्स के कम से कम, वैसे तो कुछ लोगों का ख्याल है कि एक जनरल बाजवा साहब है, तो जनरल बाजवा साहब चले गए, 3 हो गए, फिर भी एक नाम बाकी बचता है। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि बाजवा साहब तो रिटायर हुए ना, जो कुर्बानी वाला एलिमेंट है वो एक्स्ट्रा है, तो उसमें भी सिर्फ 2 नाम सामने आए हैं। तो खान साहब को नज़र आ रहा है कि उनको अगर सपोर्ट करने का कहीं से इम्कान था, या कम से कम जिस बेस पे वो लोगों को ये दिखाते थे कि मुझे कोई सपोर्ट हासिल है, जिनका नाम लेकर करते थे ना, वो सब लोग जा रहे हैं। वो सिस्टम में से इदारे ने अपनी अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम पॉलिटिकल हैं, और ये जो लाने वाले थे, जो इनको सपोर्ट करने वाले थे, वो जा रहे हैं। अच्छा, वैसे लाने वाले सिर्फ ये अकेले नहीं थे, अब तो वो बातें इतनी खुल गई हैं ना, बहुत से लोग हैं जो इनसे पहले रिटायर हो गए हैं, वो जो अपने घर में इजलास जलसे में खड़े होकर कहते हैं, ज़हीरुल इस्लाम साहब की हमने वीडियो देखी है ना, कि हमने फ़ैसला किया उसको लेकर आना है, फिर हमारे पास चॉइस ये थी, सिलेक्शन हमने की, जो चॉइसेस थी गिवन, उसमें से हमने इन्हें ले लिया, हम इन्हें ले आए, तो वो भी हैं। वैसे तो उससे भी पहले की बातें हैं। अब जो रिपोर्ट्स आती हैं वो तो 2007-8 से बाकायदा इस पर काम होने का, लोगों के वो प्रूफ या
एविडेंस ऐसे मौजूद है जो काम कर रहे थे इस प्रोजेक्ट पे। तो खान साहब बड़ी मेहनत की गई आपको लाने के लिए, बड़ी मेहनत की गई, लेकिन आपने लुटिया डुबो दी, आपने सब लोगों की नाक कटवा दी। जाहिर है इल्लीगल था, गैर आइनी था, बिल्कुल गलत था, लेकिन अगर आप परफॉर्म कर जाते तो शायद उन्हें मौका मिलता और वो जो प्रोजेक्ट इमरान खान को 25 साल 20 साल या 30 साल के लिए लाया गया था वो शायद चल पड़ता। लेकिन आपकी नाअहली ने, आपकी अना ने, आपकी ज़िद ने, आपकी बेवकूफ़ियों ने, आपके गलत फ़ैसलों ने, आपके तकब्बुर ने वो सारा कुछ मलिया मेट करके रख दिया। और आज वो सब लोग शर्मिंदा हैं। और जो मौजूदा सेटअप में थे, जो रिटायर हो गए हुए वो तो चले गए ना पुराने, जो मौजूदा सेटअप में थे उन्हें अपनी सीटें छोड़नी पड़ रही हैं सिर्फ आपकी वजह से, इमरान खान की वजह से। अच्छा, और इमरान खान साहब का वो प्रोजेक्ट, साथ साथ उनका वो मिशन, प्रोजेक्ट तो खैर प्रोजेक्ट इमरान खान तो नाकाम हो गया है, वो तो नज़र आ रहा है, लेकिन उनका जो मिशन था इदारों की बर्बादी, इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करना, लोगों के दिलों में नफ़रत पैदा करना, तफरीक पैदा करना, वो उसी तरह चल रही है। वो आज़म सवाती साहब के आप कल के ट्वीट देख लें और उनके शहबाज गिल साहब की तकरीर सुन लें। जो गंदी ज़ुबान, गालम गलोच वो इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब क्या चाहते हैं वो? असल में इमरान खान साहब सिर्फ ये चाहते हैं कि वो जो बाजवा साहब ने कहा था ना कि सब्र की भी कोई हद होती है, तो वो चाहते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ कोई एक्शन हो, हम मज़लूम बन जाएं और जब हम निकलें इस सिस्टम से तो हमारे पास कोई बहाना हो कि देखें जी हमें तो जुल्म करके निकाल दिया गया। वो इसलिए ये बार बार ये हरकतें कर रहे हैं और अपने दोस्तों से करवा रहे हैं। और आज़म सवाती साहब को इसीलिए जलसे में लाया गया ना, वो और वहाँ भी उन्होंने वो बगैरत और पता नहीं क्या क्या जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सिर्फ वो इश्ताल दिला के वो चाह रहे हैं कि लोगों को ना अपने लिए सेफ पैसे चाहिए होते हैं, फेस सेविंग चाहिए कि जब वो निकले तो वो शहीद डिक्लेयर हो जाए, वो कहे कि हमारे खिलाफ तो इंतकामी कार्रवाई हुई है। लेकिन नहीं होनी खान साहब, आपके ख़िलाफ़ जो जेन्युइन केसेस हैं उन पर अमल होगा। वो तोशा खाना केस है, वो दूसरा कौन सा फॉरेन फंडिंग केस है, और तीसरा मलिक रियाज साहब को भी नोटिस चला गया है। ये नोटिस आपके सामने है मलिक रियाज साहब का। तो मलिक रियाज साहब को भी बुला लिया गया है और उनसे भी पूछगछ होगी। वो जो 50 अरब रुपए इमरान खान साहब ने लूटे हैं ना इस कौम के, वो पे करने पड़ेंगे और उस पर सज़ा होगी। तो इमरान खान साहब को ये सज़ाएँ होनी है और असम्बलियाँ भी नहीं टूटती आपके हाथों। परवेज़ इलाही साहब के बेटे ने, मुनस इलाही ने, एक ट्वीट तो कर दिया है कि हमारे लिए बोनस है और हम छोड़ देंगे, जब मर्ज़ी छोड़ देंगे। परवेज़ इलाही साहब ऐसा ट्वीट नहीं करेंगे, ना वो असम्बली छोड़ेंगे। ये सब चीज़ें इमरान खान साहब के लिए शर्मिंदगी का बाइस बननी है, मज़ीद परेशानियों का बाइस बननी है, और अडयाला या मच जेल, ये चंद दिनों में फ़ैसला हो जाएगा। देखते हैं कि कहाँ पहुँचते हैं इमरान खान साहब।